नमस्कार, मैं कमल कड़े आप सभी का स्वागत करता हूं रोज तक में। कभी कभी मन में विचार आता है कि अपने घर में पड़ी हुई मुद्राएं, रुपए जो पुराने हैं, अपने पिताजी के दादाजी के ज़माने के रखे हुए हैं, क्या वो कीमती है क्या? यह विचार मन के अंदर काफ़ी उथल पुथल मचाता है। सिक्के हैं, वो सिक्कों की कीमत क्या है? क्यों इस तरह के सवाल अपने मन में आते हैं? आप सभी लोगों के मन में भी ये सवाल आते हैं कि ये अपना जो धन है वो एंटीक है क्या? आज इसी सिलसिले में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री राजकुमार जी अग्रवाल को, जो इस तरह की करेंसीज, पुराने नोट्स, एंटिक्स नोट्स, इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और इनके पास वो सारे जवाब भी है। तो मैं स्वागत करता हूं राजकुमार जी का। राजकुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे रोज तक स्टूडियो में। नमस्कार साहब। सर, मेरा पहला ये सवाल आपसे ये है जी, जो अपने घर के अंदर कुछ पुराने नोट्स पड़े हुए रहते हैं जी, जो काफ़ी एक तकरीबन 15-20 साल पहले के या 25 साल पहले के, जी हाँ, वो नोट कीमती रहते हैं क्या? क्या उनकी कुछ वैल्यू रहती है? जी। हर नोट की अपनी अपनी एक वैल्यू है, कीमत है, उसको रखने का तरीका। सबसे पहली चीज़ उसको संभाल के रखना। उस तरीके के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर नोट की कीमत बढ़ते रहती है। और जितनी पुरानी नोट होगी, एक सबसे पहली चीज़ है वो अपने विरासत है, बिल्कुल। अपने ख़ानदान की विरासत है, अपने देश की धरोहर है। और उसको जितना आप संभाल के रखेंगे उतना उसकी कीमत बढ़ने वाली है। और आज जो दुनिया जिस चीज़ के पीछे पागल है, मतलब रुपया, ये रुपया हिंदुस्तान में कब से छपना शुरू हुआ, कहाँ छपता है, क्या छपता है। नोट हर आदमी खर्च करता है, जमा करता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी चंद लोगों को ही है। तो राजकुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा ब्रिटिश काल में भी नोट छपते थे, जी, उसके बाद निजाम काल में भी नोट छपते थे, जी। सिक्के सबसे पहले छपे या पहले नोट छपी? सबसे पहले सिक्के छपे। सिक्के छपना शुरू हुआ था मुग़लों के पहले से, और नोट छपना शुरू हुआ 1750 के बाद। हिंदुस्तान में नोटों का प्रचलन 1750-1760 के बाद में शुरू हुआ। लेकिन आज जो भारतीय मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक जिस नाम से नोट चलती है, इसकी स्थापना 1935 में हिंदुस्तान में हुई थी। उस टाइम में जो नोट छपते थे वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से नोट छपते थे। जिस नोट के ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता था, भारत सरकार ने लिखा हुआ था, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता था। 1947 के बाद में उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का प्रधान बैंक बनाया गया। और उसके बाद में जो नोट छपना शुरू हुए 47 के बाद में, उस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखना शुरू हुआ। और 1 रुपए की नोट के ऊपर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट का ये एक मानक जो है सो वो है। 1 रुपए की नोट बंद नहीं हो सकती, बाकी कोई भी नोट बंद कर सकता है। क्यों कारण 1 रुपए की नोट बंद क्यों नहीं हो सकती? 1 रुपया हिंदुस्तान की करेंसी का नाम है, और एक सबसे पहला शब्द होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी दी आपने कि 1 रुपए की नोट बंद नहीं हो सकती। दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इतनी जो बारीकी से इन्होंने जो जवाब दिया है, ये अपने आप में तारीफ़ काबिल है। इसके कुछ उदाहरण, जैसे इसके पहले 1947-48 में 10,000 रुपये की नोट छपी थी, 5,000 की नोट छपी थी, 1,000 रुपये की नोट छपी थी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ब्रिटिश के टाइम पे नोट छपे थे, आपने जैसा बताया जी, और उसके बाद में जो है मतलब रिजर्व बैंक की तरफ से जो नोट छपे जी, तो वो नोट जो 1,000 रुपये, जो बड़े बड़े 100 रुपये, हमने सुना था, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े नोट होते थे। जी बिल्कुल। तो वो कीमती है। आज अगर मेरे घर में अगर वो निकल जाए या किसी और के घर में निकल जाए तो उनकी कीमत कुछ हो सकती है? बिल्कुल, बहुत की थी, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस कीमत उस नोट की है। 1,000 रुपये की नोट की कीमत आज अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक कीमत है। क्या वो नोट आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये 1,000 रुपये का पुराना नोट है, जो 1946-47 में छपा हुआ है, और 1976 में इसको बंद कर दिया गया था मोरारजी देसाई के ज़माने में। इसी प्रकार से 5,000 रुपये का भी नोट छपा था और 10,000 रुपये का भी नोट छपा था।
वो भी बंद हो चुके हैं। इसी सीरीज़ के अंदर 10 रुपए का नोट छपा है, 5 रुपए का नोट छपा है, मतलब ये बड़े साइज़ के नोट थे। और बाकी जो नोट छपे हैं वो सब छोटा और रेगुलर साइज़ है, जो आज भी प्रचलन में चालू है। तो ये जो 1 रुपए और 2 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, ये जो जब वो टाइम के थे तो वो भी प्रचलन में थे जब कीमती थे जी, या उन्हीं के हिसाब से उनका रुपयों का आकलन होता था? नहीं, 1 रुपए का नोट उस जमाने में भी प्रचलन में था। सबसे पहला हिंदुस्तान में नोट छपा है ब्रिटिश के काल में, 1917 के अंदर 1 रुपए का नोट छपा था, जो 25 नोट की गड्डी ही बनती थी। जैसे आज 100 नोट की गड्डी बनती है, उस टाइम पे सिर्फ 25 नोट की गड्डी ही बनती थी, क्योंकि उस टाइम रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी। क्यों ऐसा, क्यों गड्ढे क्यों बनाते थे? 100 का क्यों नहीं? मतलब जब काउंटिंग वगैरह नहीं होती थी या कुछ नहीं, चलता था? हर नोट के ऊपर सीरियल नंबर रखता था। सिर्फ 25 रुपए, 25 रुपए रखना घर में बहुत बड़ी बात थी। जब आने दो आने आना दमड़ी उस जमाने का दौर है, मतलब अनाज के बदले में कोई भी चीज़ ला लो, सोने के बदले में कोई भी चीज़ ला लो, मुद्रा का प्रचलन कम था उस टाइम। तो मतलब जिसके घर में वो एक चेकबुक के जैसी अगर कोई 25 रुपए की बुक है तो अपने आप में लखपति था उस जमाने में करोड़पति लखपति आदमी, पैसे वाला आदमी था। क्या बात है। आप उसके कुछ दिखा सकते हैं कि वो कैसी चेकबुक रहती थी या कैसे नोट रहते थे? बिल्कुल, आपको दिखाएंगे सब। ये 1917 में छपा हुआ 1 रुपए का नोट है, जिसकी 25 नोट की गड्डी आती थी चेकबुक टाइप में। आज जो चेकबुक जैसे अपने इशू होती है, उस टाइम से ये गड्डी बनती थी। एक एक नोट फाड़ के निकालना पड़ता था उसमें। ये हिंदुस्तान में छपने वाली 1 रुपए की सबसे पहली नोट है। इसके बाद से प्रचलन में 1 रुपया आना शुरू हुआ। राजकुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से छपाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से छपाता है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से छपा। जी बिल्कुल सर। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 25 की चेकबुक स्टार्टिंग में इशू की थी। उसके बाद में जब भारतीय रिजर्व बैंक तब अपने टेक ओवर में लिया, तब 100 की सीरीज बनी है, तब भी वो लोग 25 के ही शुरू करते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब से भारत में शामिल हुआ है, उसके बाद से 100 नोट की ही सीरियल एक स्टैंडर्ड मानक जो से उसको अपनाते हुए 100 नंबर, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक ही नोट इशू करना है। तो राजकुमार जी, ये बताइए आप कि जैसा ये ब्रिटिश काल के आपने दिखाए जी, शुरुआत में जब भारतीय रिजर्व बैंक जब बना तब वो नोट शुरू की थी, वो कौन सी नोट थी और कितने करेंसी, कितने रुपए की वो नोट शुरू की थी? उसमें 1862 रुपए में 1862 सन में सबसे पहले हिंदुस्तान में नोट आरबीआई द्वारा छापी गई थी। 1862 में एक नोट छापी गई थी 10 रुपए की। ओके। सबसे पहली नोट हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छपी हुई नोट, हिंदुस्तान में छपी हुई नोट है 1862 में 10 रुपए की नोट भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की थी। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं, रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिजर्व बैंक टेक ओवर किया। जी हाँ। ये कौन से सन में किया, आप बता सकते हैं? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके पहले दूसरे मतलब कुछ 4 नामों से बैंक चलते थे हिंदुस्तान में। 1760 से बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी चलता था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला नाम है, बैंक ऑफ बंगाल उसके बाद में है, बैंक ऑफ मद्रास है उसके बाद में, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 4 नमूने के बैंक चलते थे, जिनके आज अपन अपने हिसाब में अगर बात करें तो हुंडी। ओके। हुंडी का मतलब? हुंडी का मतलब एक पेपर पर मैं आपको लिख के दे दूंगा कि आप फलाने के पास में जाके 10,000 रुपये ले सकते हैं। जो पुराने समय में चलता था, कृष्ण भगवान के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि उसमें एक भजन में भी है कि मारी हुंडी सिकारो सावरा सेठ रे। नरसिंह भगत ने ये जो है
हुंडी की बात कही थी, उस जमाने से मतलब ये प्रचलित हुंडी शब्द सामने आया। वो हुंडी बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बॉम्बे ये लोग चलाते थे जी। मतलब ये नोट छापते थे। बहुत गहरी जानकारी दी आपने राजकुमार जी इस चीज के ऊपर। ये नोट छापते थे, लेकिन इस नोट की गारंटी ये दूसरे बैंक लेते थे। हाँ, दूसरा बैंक लेता था। राजकुमार जी, उस टाइम पे ये करेंसी नोट छपते कहाँ पे थे? ये सारे नोट इंग्लैंड से छप के आते थे। उस जमाने में इंग्लैंड से भारत में इसकी छपाई का कोई शस्त्र नहीं था? नहीं, कोई मशीन नहीं थी, कोई उपकरण इसके यहाँ पर उस टाइम पे नहीं थे। तो इंग्लैंड से वो लोग छाप के यहाँ पे चेकबुक या नहीं तो फिर उसके बाद में जब जैसा सीरीज शुरू हुई उस हिसाब से ये लोग करते थे। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नोट छापना शुरू किया था, आपने बताया कि 10 रुपए की पहली नोट छापी थी, तो उसके बाद में कंटिन्यू जब हुआ जी, तो वो नोट भी काफी आज के जमाने में कीमती है। जी बिल्कुल। 1949 में सबसे पहला 1 रुपए का नोट छपा था, जिसमें आज भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए के कोई आज भी जो नोट छप रही है 2020 में भी, उस पर भी यही लिखा हुआ आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट पे। और 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का की नोट पे लिखा हुआ आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो 1 रुपए की नोट आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? आपके पास अवेलेबल है अभी? ये 1 रुपए की नोट है जो 1960-65 के आसपास में छपी हुई है। 1965 में छपी थी जी। ऐसे काफी नोट कई दर्शकों के घर के अवेलेबल रहते हैं, तो इनकी कीमत कुछ रहती है? जी, इनकी कीमत है, नोटों की कीमत सबसे पहली चीज़ है उसकी कंडीशन, उसका रख रखाव, उस चीज़ के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड है। आपके 4 टुकड़े अगर इस नोट के भी 1 रुपया तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। और अगर नोट की कंडीशन सही है तो एक एक नोट 50-50 हज़ार रुपये तक भी बिकती है 1 रुपये वाली। जिस तरह से नोट का रख रखाव रहेगा, नोट बिल्कुल कोई हर किसी के घर में कोई स्त्री करके तो नोट रखता नहीं है राजकुमार जी। अगर बाई चांस 4 टुकड़े, जैसे सोना है, कितना ही तोड़ लो मरोड़ लो उसकी कीमत तो सोने की ही होगी। तो इस नोट की भी कीमत, जैसा कोई एक साबुत नोट एक 5000 रुपये में बिक रही है, तो 4 टुकड़ों की कम से कम उसको 3000 रुपये तो मिलेगा ना? नहीं, सोना धातु है और ये नष्ट होने वाली चीज़ है पेपर का मतलब पेपर गलने लग जाएगा तो नोट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, उसको पैसे देके कोई खरीदेगा क्यों? जी, बात आपने बिल्कुल सही।